नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में वायरल हो रहे उस ऑडियो पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस ऑडियो में स्कूल के हेडमास्टर साहब और एक शिक्षिका के बीच तीखी नोकझोंक हो रही है। सारे शिक्षकों के पास ये वायरल ऑडियो पहुंच ही गया होगा, सब लोग सुने ही होंगे। शिक्षकों के लिए ये नियमित समस्या है, हर स्कूल में ये समस्या है। हम इस समस्या से जो हमारे शिक्षा समाचार देखने वाले जो बुद्धिजीवी हैं या फिर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं या बिहार में जो शिक्षा में सुधार देखना चाहते हैं, ऐसे जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज संवाद उनसे मेरा है। और शिक्षक जरा गौर करिएगा। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि आप लोग खुद शिक्षक हैं, पता नहीं आज के क्लास में वो कहानी है या नहीं। दो बिल्ली लड़ रही थी रोटी को लेकर और पंचायत करने के लिए बंदर के पास पहुंच गया और अंततः तराजू पर तौलते तौलते सारा रोटी खा गया और दोनों बिल्ली फिर वापस लौटनी पड़ी दोनों बिल्ली को। ये कहानी का तात्पर्य आप समझते ही हो। तो इस ऑडियो के सहारे हम उस तात्पर्य को समझने का आग्रह आप तमाम शिक्षकों से करना चाहते हैं। देखिए, जिस तरीके से लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं ना, और खुद उस ऑडियो को वायरल करा दे रहे हैं, मीडिया वाले तक पहुंचा दे रहे हैं, इससे आपका भला होने वाला नहीं। आप हेडमास्टर से मिल बैठकर बात करिए और बात नहीं कीजिएगा तो जो हमें जानकारी है सो सुन लीजिए। मैं तमाम महिला शिक्षकों को कि नए वर्ष से एसएल आप लोगों को नहीं मिलेगा। चल जाइएगा लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी ना, फिर भी हेडमास्टर एसएल नहीं देगा। जिस तरीके से शिक्षकों में महिला शिक्षकों की बहाली हुई है, एक एक स्कूल में अगर 12 शिक्षक हैं तो कई जगह तो 6-7 महिलाएं शिक्षक। और अगर दोनों, और जिस तरीके से महिलाएं छुट्टी लेती हैं कि शनिवार रविवार है उससे पहले हमको एसएल दे दीजिए कि भाई सोमवार मंगलवार को हम लगातार छुट्टी पर रहे, छुट्टी के समय जो आप लिखते हैं, तो ये प्रवृत्ति जो है ना बहुत नुकसान आपको पहुंचाएगा। और हेडमास्टर अपनी जगह पर सही है। चीफ सेक्रेटरी के पास, आप मुख्यमंत्री के पास भी आप चले जाइएगा ना तो आपको राहत मिलने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चल जाइएगा तब आपको राहत, ये आपका राइट नहीं है, ये बात समझ लीजिए। और ये कोई अगर चला गया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तो समझ लीजिए ये पूरे देश में, बिहार में ये लाभ मिलता है महिला को, ये भी समझ लीजिए, और कहीं नहीं मिलता है। और महिला शिक्षक आप नौकरी करके बच्चों को पढ़ा कर इस प्रदेश के जनता को आप एहसान नहीं दे रहे हैं कि हम अपना बच्चा को छोड़कर जो है जाते हैं पढ़ाने के लिए। कोई एहसान आप नहीं कर रहे हैं, आप उसके बदले में आपको वेतन मिलता है। और ऐसा भी नहीं है कि समाज आपके बगैर जो है सो चल नहीं सकता है, मतलब शिक्षा व्यवस्था चल नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। तो ये जो हठधर्मिता है ना, इस हठधर्मिता से आप बाहर निकलिए। थोड़ा कड़वी बात मैंने कही है लेकिन सच यही है कि इस तरीके का अगर हठधर्मिता अगर आप कीजिएगा स्कूल में तो हेडमास्टर आपको एसएल नहीं देगा। और एसएल नहीं देगा तो न आपका शिक्षा पदाधिकारी और न ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फोर्स कर सकता है उसको एसएल देने के लिए। एक चीज हमको बताइए तो, बिहार के अलावा कहां ये सिस्टम है? कोर्ट में है ये सिस्टम क्या? बताइए। या बाकी सर्विस में जो लोग हैं, बीडीओ सीओ से जरा पूछिए तो महिला है उसको एसएल मिलता है क्या? है? आप एक जगह नौकरी करती हैं सुबह से शाम, बीडीओ सीओ थानेदार और जितना सिपाही है उसको एसएल मिलता है क्या? पता करिए क्या स्थिति रहती है उन लोगों का, कितना भागम भाग वाली नौकरी है। तो आपको नौकरी भी आराम तलबी वाला नौकरी चाहिए, घर के पास पोस्टिंग भी चाहिए, और उसके बाद इस तरीके का आप दबाव भी बनाइएगा। मुझे नहीं मालूम कि उस स्कूल का हेडमास्टर का आचरण क्या है, लेकिन हेडमास्टर ने जो कुछ भी एक्शन लिया है उसको आप गलत नहीं ठहरा सकते। पहले जरा सुन लीजिए, आप लोग भी सुन लीजिए कि हेड टीचर और शिक्षिका के बीच जो संवाद है उसको जरा गौर से आप लोग भी सुनिए, क्योंकि ये सुनना जरूरी है। क्योंकि एक ओपिनियन आप लोगों के बारे में अब पब्लिक डोमेन में आनी शुरू हो गई है कि महिला शिक्षक जो है
एक तो समय पर स्कूल नहीं जाती हैं, उसको लेकर बहुत सारा एक्सक्यूज रहता है उनका, और जो हेडमास्टर साहब छुट्टी देने में दिक्कत करते हैं तो उसके साथ बहुत तरीके का बात व्यवहार भी होने लगा है। वैसे ये एक तरफा नहीं चल रहा है, कई जगह पर पुरुष हेडमास्टर साहब का भी अलग गुंडागर्दी है। एक मुजफ्फरपुर की एक शिक्षिका है पारू में, कल ही उसके हस्बैंड हमको फ़ोन किए। अब वो टोपी पहनकर स्कूल चल गई तो हेडमास्टर उस पर छीटाकशी करता है, ओ अब इतना ठंडा हो गया कि लोग टोपी पहनने लगे। मतलब इस तरीके का छिछोरापन भी जो है शिक्षकों में देखने को मिल रहा है। तो ये कोई एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफ से ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि अगर आपस में आप लोग लड़िएगा और इस तरीके से पब्लिक डोमेन में चीज़ें आएंगी तो नुकसान दोनों को होगा। और नुकसान ये तय समझिए कि नए वर्ष में आप लोगों को एसएल लेने में बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि शिक्षा विभाग फोर्स नहीं कर सकता है हेडमास्टर को कि आप एसएल दीजिए ही दीजिए। तो आप जितना बेहतर समन्वय बनाकर स्कूल में चलिएगा, हेडमास्टर से समन्वय बना कर चलिएगा। समन्वय बना के ये मतलब नहीं है कि हेडमास्टर साहब को रात में जैसो आई लव यू लिख के भेज दीजिए, मतलब छिछोरापन से दोनों बचिए, नहीं तो मुश्किल होगा। ये नौकरी का जो आलम है कि पूरा नौकरी आप अपना पूरा कर लीजिए, परिवार टूटेगा, ये तय मानिए कि इस तरीके के मनोवृत्ति से आप अपना परिवार बचा पाइएगा, सो ऐसा नहीं है, दोनों का परिवार टूटेगा। और परिवार टूटेगा तो एक अलग तरीके की अराजकता आपके जीवन में इंतजार कर रहा है, और वो अराजकता आपको किसी भी हद तक ले जा सकता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि कुछ बेहतर समन्वय के साथ आप लोग स्कूल संचालन करिए, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा आगे आने वाले समय में। ज़रा सुनिए दोनों हेड मास्टर साहब और शिक्षिका के बीच किस तरीके से संवाद चल रहा है और किस हद तक एक दूसरे के बारे में किस तरीके की भावना या धारणा रखते हैं, इस पूरे बहस में आप समझ सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि स्कूल संचालन की जिम्मेवारी अगर हेडमास्टर साहब के पास है तो उनको इस तरीके की कड़ाई करने का अधिकार है। शिक्षक हो या शिक्षिका हो, उनको ये मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी हेडमास्टर साहब का वो दौर देखे हैं। बड़े बड़े बाहुबली मास्टर साहब को भी पसीना छूटा रहता था। तो जरा सुनिए क्या संवाद हुआ है और समझिए कि बिहार के स्कूलों में हो क्या रहा है। डीओ में तोप हो गया का? डीओ सर, डीओ में तोप हो गया। हेडमास्टर को स्कूल चलाना है, गलत नहीं भी नहीं जाएंगे। बुलाओ क्यों उनको बाहर करवाते हैं। उस दिन भी आप बाहर किए थे। बाहर करेंगे। सीएल नहीं चलेगा आपका। आप विद्यालय अनुशासन प्रशासन का पालन नहीं किए, सीएल नहीं चलेगा, कट कर जाएगा। उस दौरान कुछ हुआ भी तो नहीं था। हमको नहीं जानते, हम ज्यादा बहस नहीं जानते, हम बहस नहीं करते। उस दौरान ऐसा कुछ हुआ था कि सीएल नहीं देने का था प्रावधान? कुछ प्रावधान क्या होता है? प्रावधान क्या होता है? प्रावधान को सीएल किसी का सपना रहती थोड़ी होता है। अर्जेंट वर्क था तो सीएल अर्जेंट जैसे शादी ब्याह अर्जेंट वर्क थोड़े होता है। अर्जेंट वर्क शादी ब्याह में नहीं आता है। कैसे नहीं आता? जब हम फिर बहस मत कीजिए, बहस नो बहस नहीं, जो बोल दिए से बोल दिए। आपको हम प्रूफ दे देंगे। हमको उससे मतलब नहीं है। आप एप्लीकेशन में लिखे हुए हैं कि जैसे हमको देवर के शादी है, तो प्रूफ कौन चीज दीजिएगा? नहीं, आपको नहीं प्रूफ है तो हम फोटो दिखा देंगे। छोड़िए ना, उससे हमको मतलब नहीं है। हम आपका सीएल ग्रांट नहीं करेंगे। जो 3 दिन किए हैं वही का किए हैं, जितना दिन का हम कट करके जाएगा, आगे कोई बहस नहीं। बस कट करके जाएगा तो फिर कैसे होगा सर? हमका जाएगा कैसे होगा? जैसे ड्यूटी नहीं किए हैं तो कट के जाएगा, नहीं करेगा। छुट्टी मेरा बचा हुआ सर, उससे क्या लेना देना है? छुट्टी तो मेरा सीएल बचा हुआ। हल्ला मत कीजिए, हम आपको बोले ना कर जाइए यहाँ से। कैसे आप फिर बोल रहे हैं आप बहस मत कीजिए, आप बहस मत कीजिए।
आप दीजिए हमें, हम आते हैं स्वीकृत करवा के। कौन चीज? वो जो एप्लीकेशन देंगे हम कहाँ से हम आते हैं देंगे? डीओ से। आप डीओ से करवा लीजिएगा, यहाँ से कट करके जाएगा, उसका करवा लीजिएगा। नहीं कट करे क्यों, उसके बाद क्यों नहीं कट करके जाएगा ना? डीओ कौन चीज है? डीएम साहब से करवा कर लीजिएगा। हाँ करवा करके तब तो मानिएगा ना। हाँ एकदम मानेंगे, एकदम हम मानेंगे। आते करवा लाइए एप्लीकेशन। हम कहाँ से कोई एप्लीकेशन देंगे? जैसे भी अभी हम एप्लीकेशन हम कहाँ से देंगे? आपका तो एप्लीकेशन व्हाट्सएप पर आता है, इसे पर आता है, तो कहाँ से जिससे काम करेगा? सीएल का तो आपको दिए थे सर। कुछ नहीं, आपको मिल जाएगा सीएल का। आप दूसरा लिखिएगा ना वहाँ पर, आप दूसरा एप्लीकेशन आपको वहाँ हम प्रूफ देंगे ना कि 3 दिन नहीं, आप दूसरा एप्लीकेशन जिस वहाँ लिखिएगा तो प्रूफ करवा, मांगिएगा ना कि कितना। और उसके बाद ना डीओ को जैसे हम पूछेंगे कि सीएल जो है कौन से स्वीकृत करता है। डीओ में क्या हो गया? डीओ में तोफ हो गया का? डीओ सर डीओ में तोफ हो गया। हेडमास्टर को स्कूल चलाना है। उस दौरान ऐसा क्या हुआ जो आपने कुछ नहीं हुआ। हम आपको एक बार बोल दिए, जो बोले से बोले, उससे ज्यादा हम नहीं बोले। हमको ज्यादा बहस नहीं करना है। बहस तो हमको भी नहीं करना है सर, बहस हमको नहीं करना रिक्वेस्ट ही कर रहे है। हैं हम सर। हेडमास्टर को हेट नहीं करके चलते हैं, टेंशन के काट नहीं चलते हैं। आपको देखने से लगता है तो हम क्या करें। समझे? हाँ चलिए निकलिए यहाँ से, जाइए अपना काम कीजिए। आप अपना काम कीजिए, जाइए यहाँ से। काम तो कर ही रहे हैं सर, वही अल्लाह मत देते कीजिए। हैं। नहीं चढ़ाएगा, सीएल नहीं चढ़ाएगा। आप अपना जाइए, ईएल में जाइए, डीओ से करवा ले, डीएम से एक करवा भी दिन लीजिए। हम आप अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी से करवा के ले पटना से, उससे क्या लगता है? तो हम जाते हैं अभी करवा करते हैं। हाँ भी करवाइएगा, हम काट देंगे। जो ऐसे बिना एथी के कैसे निकल जाएगा यहाँ से? 4 बजे निकलना है। 4 बजे 4 बजे कोई 4 बजे हम बैठक बुलाए हैं। जो ऐसे हम आदेश में 4 4 बजे हम बैठक बुलाए हैं। हमको कुछ बात करना है सब से। आप निकल जाइए, निकल जाइए, हमको उससे क्या लेना देना है? 4 बजे मेरा टाइमिंग है तो उस टाइम में जाएंगे ना सर। आप जाइए, 4 बजे जाइए कि 5 बजे जाइएगा, अब हम आप न जाइएगा। आपका 4 बजे टाइमिंग है, हम यहाँ बैठक बुलाया, आप भाग जाइएगा, भाग जाइए जैसे आप जैसे एक दिन का जो है वैसे लिखाएगा यहाँ से आपके बारे में। जितना जो नौटंकी है ना, वो सब आगंतुक पंजी का फोटो लगा के सब हम भेज देंगे। जैसे तो 9:35 से 9:37 4:42 सब निकाल देंगे। जैसे हम तो आप जानबूझ के करते हैं। आप यहाँ आने में हमको 2 मिनट तो लगेगा ही ना सर। 2 मिनट आप हम ऑनलाइन बना के छोड़ के आते हैं, ऑनलाइन ही लेट कर देते हैं कि बना के जाते हैं, नहीं बढ़िया है, बनाते। कुछ नहीं, कोई बात समझिए, नहीं। लेकिन आपको पहले हम बना के आते आपको हैं। जो करना है कीजिए, हमको जो करना होगा हम करेंगे, बस अल्लाह नहीं चाहिए, बस नहीं करना है। तो चलो रे सुनिए जी, हम लोग ऑफिस में ताला बंद करते हैं। ये हमेशा रोज बहस करती है, ये हमेशा रोज बहस करती है, आकर के कार्यों में व्यवधान डालती है। बहस हम एगो क्यों ड्राफ्टिंग करेंगे? कीजिए तो जैसे शानदार, जैसे वो जबरदस्ती इसके ऊपर मैं रोज जैसे आकर के ऑफिस में बात करना, तो कार्यों में आप ना व्यवधान डालना करते हैं जैसे। सर, हमें वो काम बोल रहे अब हैं इसका कि जैसे हम लिख देते हैं, जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक के यहाँ जैसे लिखते हैं, प्रोबेशन पीरियड में है, घरे भेजवा देंगे, अच्छा रहेगा। माथा खराब भी है सबका। ये 30 साल रहेगी, 30 साल लड़कों का जिंदगी बर्बाद करेगी। हेडमास्टर आप इससे करने लगता है, उधार करेंगे सबका। तंग जो है सब रहेगा इससे जो है सब। समझे? आप सब तंग करके रखे हुए हैं सबको। हाँ हम तंग करते हैं। हाँ, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? निकलिए यहाँ से। आप काम बढ़िया हाँ। से नहीं करते हैं, हाँ, शैक्षणिक और प्रशासनिक काम नहीं करते हैं अच्छा, आप। आप ही जानते नहीं करते हैं। तो कौन देखेगा? ये कौन तरीका आपको बोले? कौन देखेगा? आप ही जानते आपको नहीं कौन करते हैं। देखेगा? हमको तो की देख रहे, कब हम काम नहीं आप करते। निकलिए यहाँ से, हल्ला आप मत गलत कीजिए। बात नहीं आप बोल निकलिए सकते। यहाँ से। आप हमेशा गलत बात नहीं बोलते। हम गलत तो ही है। हाँ। हम हेडमास्टर है तो गलत है, और आप जैसे सही न है। लैंग्वेज यूज करते हैं हाँ गलत लैंग्वेज से। क्या यूज कर रहे हैं? अभी क्या आप बोले? निकलिए यहाँ से, जाइए 30 साल ना। में आप आप शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य ढंग से नहीं करती हैं। आप मेरा 30 साल देख लिए, हम क्या करेंगे? हाँ? नहीं करेंगे। तो जो वर्तमान 30 में साल सहन कीजिएगा, आप आपका बड़े बायोडाटा आप लड़कों का जिंदगी बर्बाद कीजिएगा। आप बड़ा उधार कर दिए सबका। अच्छा ठीक है, हम क्यों उधार ऐसे नहीं बोलिएगा कर- आप? आप निकलिए नहीं यहाँ से, आप निकलिए। गलत नहीं यूज भागो यहाँ से, नहीं जाएंगे। भागो। बुलाओ, क्यों उनको बाहर करके बाहर करवाते हैं उस इससे दिन भी आप बाहर किए थे। बाहर करेंगे। हाँ तो ये कौन क्यों?